अस्सलामुअलैकुम। बहुत हेल्दी और बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाएंगे आज। आपको जब बहुत जल्दी से झटपट कुछ बनाना हो तो ये रेसिपी आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 आलू ले लिए हैं, इसको पील करके अच्छे से वॉश कर लिया है। ग्रेटर से हम इसको ग्रेट कर लेंगे। अगर आपके पास ये वाला ग्रेटर नहीं है तो आप इसको सिंपल जो घरों के अंदर कद्दूकश होता है दूसरा, उससे भी हम बारीक वाली साइड से इसको कद्दूकश कर सकते हैं। बारीक कद्दूकश करने का मकसद सिर्फ हमारा इतना है कि हमारे आलू जब हम इसे कुक करेंगे तो बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से कुक हो जाएंगे। अब हमने पानी ले लेना है इसके अंदर, बाउल के अंदर, और इसके अंदर हम अपने आलू डाल देंगे और तमाम इनका स्टार्च हमने निकालना है। 4 से 5 बार हमने इसको साफ़ पानी के साथ अच्छे से धो लेना है ताकि जितना भी इसके अंदर स्टार्च है वो इसके अंदर से निकल सके। आप देख सकते हैं कि इसको 3-4 बार मैंने धो लिया है और धोने के बाद हमारे पास ये जो आलू हैं ये बिल्कुल क्लीन हमें मिल चुके हैं। इसको हमने अच्छे से हाथ से भी दबा दबा कर निचोड़ लेना है ताकि तमाम इसके अंदर जितना भी पानी है वो भी स्टेन हो जाए। अच्छे से इसको स्टेन कर लेंगे और जितना भी ये बाद में जो पानी बचा है इसको हमने वेस्ट कर देना है। अब क्लीन बोल के अंदर हमने अपने ये जो आलू हैं इनको हमने डाल लेना है। डालने के बाद इसके अंदर हम 3 अदद अंडे ऐड कर देंगे। अंडे हम अच्छे से देख लेंगे पहले कि हमारे अंडे ख़राब तो नहीं है। गर्मी का मौसम है तो अक्सर अंडे ख़राब निकल आते हैं। इसके अंदर हम जो भी हमें वेजीज़ पसंद हैं वो डाल सकते हैं। 4 मैंने हरी मिर्च कट कर ली थी वो डाल दी हैं और एक मीडियम साइज़ का प्याज है उसको भी बारीक कट कर लिया है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। आधा चम्मच इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर और आधा चम्मच इसके अंदर नमक डाल देंगे और 1 चम्मच इसके अंदर हमने फ्रेश हमारे पास धनिया है वो इसके अंदर डाल देना है। इसको अच्छे से हम चला देंगे। अगर आपके पास अवेलेबल है मायोनीज़ तो आप इसके अंदर 2 चम्मच ज़रूर डालें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है तमाम अमेज़े को और फिर इसके अंदर हमने थोड़ी सी काली मिर्च भी ज़रूर डालनी है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल के आएगा। बहुत ही मज़े का हमारा ये अच्छी रेसिपी बन के तैयार होगी। इसको हम नाश्ते में भी बना सकते हैं और इसको हम लंच में भी खा सकते हैं बना के। इसके बाद हमने कोई पिज़्ज़ा ट्रे या कोई भी आपके पास मोल्ड है इसको हमने अच्छे से ग्रीस कर लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पिज़्ज़ा ट्रे में ही बनाएं, आप घर में जो भी आपके पास मोल्ड हो, प्लेट हो, उसमें भी बना सकते हैं। ट्रे को अच्छे से ग्रीस करने के बाद हमने इसके अंदर अपना तमाम ये जो बैटर है आलू का और अंडे का, वेजीज़ का, इसको हमने इसके अंदर डाल देना है और स्पून की मदद से हमने इसको अच्छे से फैला देना है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूला करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। टमाटर के साथ ऊपर हम इसको थोड़ा सा गार्निश भी कर देंगे। अगर आपको पसंद है तो इसके ऊपर शिमला मिर्च भी आप लोग ज़रूर लगा दें। इसके बाद हमने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है। कोशिश करें कि पैन हमारे पास नॉन स्टिक ही हो। इसके ऊपर हमने एक स्टैंड रख देना है। स्टैंड अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह कोई स्टील की प्याली भी रख सकते हैं। फिर हमने इसके ऊपर अपनी ये पिज़्ज़ा ट्रे रखने के बाद इसको कवर कर देंगे। फ्लेम आप देख सकते हैं इसको हमने थोड़ा सा लो कर देना है। लो मीडियम से थोड़ा कम लो फ्लेम के ऊपर ही हमने इसको कुक करना है। आधे घंटे के लिए हमने इसको इसी फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ देना है। इसको हमने बार बार ना छेड़ना है ना ही हमने इसको चम्मच से चलाना है। आप देख सकते हैं कि आधे घंटे के बाद हमारा अंडा भी कुक हो चुका है, हमारे आलू भी अच्छे से पक चुके हैं। आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बन के तैयार होगी। जब आप इसको ट्राई करेंगे आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब कोई भी चम्मच वगैरह ले लें, उससे हमने इसको चारों साइडों से और दरमियान से हमने इसको अपने पैन से अलग कर लेना है। थोड़ा सा जब हमारा पैन ठंडा हो जाए, ये ट्रे ठंडी हो जाए, उसके बाद हमने ये काम करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से इसको सेपरेट कर लिया है ट्रे से। अब इसे किसी प्लेट के अंदर हम पलट लेंगे। आप देख सकते हैं कि नीचे से भी ये कितना अच्छे से कुक हो गया है। अब एक और प्लेट लेकर हमने इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आप इसका लुक देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हमारा ये आलू और अंडे का और वेजिटेबल्स का हमारा ये नाश्ता या लंच, जो भी आप इसको नाम दे सकते हैं, ये बन के तैयार हो चुका है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। किसी भी सॉस के साथ भी आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं और अगर आप चाहें तो रोटी या पराठे के साथ भी इसको खा सकते हैं।
सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक बार इसको बना के खाइएगा, आप बार बार इसको बना कर खाएँगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।